प्रदेश में कर एवं आर्थिक सुधारों का वर्णन या विवेचना कीजिए कि उत्तर प्रदेश में क्या कर सुधार किए गए, क्या आर्थिक सुधार किए गए हैं, उनका वर्णन कीजिए या उनकी विवेचना कीजिए। ये भी 12 नंबर का सवाल है ये। तो इसमें सामान्य सा विषय प्रवाह प्रस्तावना, उसके नीचे हो जाए प्रमुख कर एवं आर्थिक सुधार और लास्ट में निष्कर्ष आ जाएगा। तो क्या क्या किए देखिए, राज्य की अर्थव्यवस्था या राज्य की वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश राज्य सरकार ने बहुआयामी कर और आर्थिक सुधार किए हैं। इनमें प्रमुख निम्न है। क्या क्या किया गया देखिए, माल और सेवा कर को लागू किया गया। जीएसटी केंद्र सरकार ने लागू किया तो राज्य सरकार ने लागू किया। 1 अप्रैल 2018 से उत्तर प्रदेश में माल एवं सेवा कर का लागूकरण कर दिया गया है। तो जीएसटी लागू हो गया तो टैक्सों की ढेर सारी जटिलताएं समाप्त हो गई, सब जीएसटी के अंदर आ गए। ई वे बिल जनरेट होने लगे, ऑनलाइन अपना भुगतान और इस तरह होने लगा। और कहा जाता है कि चोरी रुक गई, भला पूरी तरह रुकी नहीं, कर चोरी। नेक्स्ट है क्या, कर प्रणाली का सरलीकरण किया गया है। कैसे, कई करों की जो दरें हैं उनको कम किया गया है। करदाताओं को ढेर सारी सुविधाएं दी गई है और कर प्रक्रिया जितनी जटिल थी उसका सरलीकरण किया गया है। तो इन्हीं तीनों बातों को मिलाकर कहा जाता है कि कर प्रणाली का सरलीकरण किया गया है। और करदाताओं की सुविधा के लिए एक पोर्टल प्रारंभ किया गया। ये पोर्टल है, आप पोर्टल घर बैठकर देखिए तो कर से संबंधित जो जानकारी है वो मिल जाएगी आपको। कर से संबंधित जो सरकारी सेवाएं वो उसी पोर्टल पर मिल जाएंगी। कैसे कैसे करके कैलकुलेट करना टैक्स अपना वो पता चल जाएगा और ऑनलाइन ही आप कर जमा भी कर सकते। ठीक, पोर्टल पर आप नेक्स्ट देखिए, सिंगल विंडो स्कीम। तो एक सिंगल विंडो स्कीम निवेशकों के लिए घोषित की गई है उत्तर प्रदेश में। तो किसी को किसी क्षेत्र में निवेश करना है तो जैसे निवेश मित्र है उसमें जाइए, उसके आगे जाइए तो खनन क्षेत्र में आपको निवेश करना है तो खनन क्षेत्र में जाइए। आप खनन क्षेत्र से संबंधित सूचना एक साथ आपको वहीं पर मिल जाएंगी। उससे संबंधित जो सरकारी सेवाएं परामर्श वो सब वहीं पर मिल जाएंगी। क्या क्या क्लियरेंस चाहिए खान खदान लेने के लिए, वो कौन कौन चाहिए वो वहीं जानकारी आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं खान खदान के लिए, अपने सर्टिफिकेट वगैरह लगा के वो भी वहां पर पता चल जाएगा क्या क्या चाहिए। अब वो जाएंगे क्लियर होने तो आप ट्रैक भी उन्हें कर सकते हैं ऑनलाइन कि हमारी जो हमारा एप्लीकेशन कहाँ तक पहुंचा, कहीं रुक तो नहीं गया, क्लियर हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, आप उसकी निगरानी भी कर सकते हैं। तो इस सिंगल विंडो प्रणाली उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया का भी ढेर सारे तरह से उसने सरलीकरण किया है, भूमि बैंक बनाया है। तो अन्य कई उपायों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ने अब भारत में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट बात है, राज्य सरकार ने राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने, आकर्षित करने के लिए अनेक पहले की। देखिए अभी निवेश मित्र का मैं नाम लिया था, ये संस्था बनाई गई है। उद्यमी मित्र करके संस्था बनाई गई है। और ढेर सारे अन्य काम प्रो नीतियां घोषित की गई हैं। जैसे उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति, इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण नीति, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति, उत्तर प्रदेश सिविल एविएशन नीति। तो ये नीतियों के द्वारा क्या किया गया है, इन क्षेत्रों में निवेशों के लिए ढेर सारे टैक्स छूटे, प्रोत्साहन, सब्सिडी, ब्याज दरों में छूटों, तो इस तरह के तमाम छूटें सब्सिडियों की घोषणा की गई है। तो उत्तर प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक सरकारी पहले व प्रयास किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, सूक्ष्म लघु MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस मीन्स सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। अभी मैं बताया था आपको 96 लाख संख्या इनकी अर्थव्यवस्था में निर्णायक सिद्ध हो रहे हैं। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के विकास या प्रोत्साहन के लिए सरकार अनेक योजनाएं चला रही है। इनके द्वारा इनको कर प्रोत्साहन माने करों में छूट दी जा रही है, सब्सिडी दी जा रही है। इनके टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।
और इनको वित्तीय समर्थन अर्थात आसान शर्तों पर लोन दिया जा रहा है बड़े पैमाने पर, ताकि ये सबल होकर आगे आए और उन्नति करें। अधोसंरचना या आधारभूत संरचना के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। यही सड़क है, पुल है, रेल है, तो देख रहे हैं हर जगह सब बनता चला जा रहा है, उसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। नेक्स्ट चीज है, कृषि सुधार के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई है। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है, उसकी कमियों के कारण फलदायी नहीं हो रही है योजना, ठीक है। जैविक कृषि को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जैविक कृषि को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि के टेक्नोलॉजिकल जो अपग्रेडेशन या तकनीकी उन्नतीकरण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। कृषि आधारित जो उद्योग हैं, उन कृषि आधारित उद्योगों को प्रारंभ करने के लिए किसानों को वित्तीय समर्थन बड़े पैमाने पर आसान शर्तों पर किसानों को लोन दिया जा रहा है कि कृषि आधारित उद्योग वो आसानी से लगा सके। जैसे गुड़ है, अचार है, मुरब्बा है, इस तरह के उद्योग किसान आसानी से लगा सके। ये है कृषि आधारित उद्योग। युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कौशल विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं या उनका कौशल विकास किया जा रहा है। राजकोषीय समेकन मतलब राजकोष को अनुशासित या नियंत्रित करने के लिए कि भारी घाटे में ना फंसे, तो उसको संतुलित करने की प्रक्रिया समेकन कहलाती है। तो राजकोषीय समेकन को प्राप्त करने के लिए सरकार कर राजस्व को बढ़ाने पर बल दी रही है, सब्सिडियों को कम करने पर बल दे रही है और अपने खर्चों को या व्यय को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। नेक्स्ट देखिए, पर्यटन या सेवा क्षेत्र का भाग है। तो पर्यटन के विकास और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए सरकार काफी अधिक प्रयासरत है या गंभीर प्रयास कर रही है। अब देखिए आगे आते, इस प्रकार राज्य सरकार कर और आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में बहुआयामी और भरसक प्रयास कर रही है। हाँ, लक्ष्य प्राप्त तक इनको जारी रहने चाहिए। अब जब कोई सुधार करते हैं, चाहे टैक्स में चाहे आर्थिक सुधार, तो उनका परिणाम आने में समय लगता है और फिर भरपूर परिणाम आने में और समय लगता है। तो विचलित नहीं होना चाहिए, लक्ष्य प्राप्ति तक ये प्रयास जारी रहने चाहिए। तो ये बात कही जा रही है। ये सवाल आपका हो गया, ठीक है। यही फुल सवाल देखिए यहाँ पर दिया हुआ है और ये भी ठीक है।